यह निर्णय क्यों? प्रश्नवाचक। पैरा। मास्क और सैनिटाइजर दोनों कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में प्रमुख हथियार बने हैं। पाई। इन्हें सरकारी स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए। पाई। पैरा। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पाई। संक्रमितों का आंकड़ा 7 लाख पार कर गया है। पाई। इलाज को लेकर कई तरह की लापरवाही की बातें भी सामने आ रही हैं। पाई। पैरा। इस बीच सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची से मास्क और सैनिटाइजर को बाहर कर दिया है। पाई। पैरा। इस फैसले के पीछे सरकार की दलील है कि मास्क और सैनिटाइजर्स की उपलब्धता और रेट के बारे में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट उसे नहीं मिली है। पाई। नया सरकारी आदेश प्रभावी भी हो गया है। पाई। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि सरकार ने अचानक मास्क और सैनिटाइजर्स को आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची से बाहर कर दिया। पाई। क्या यह कारोबारियों को मुनाफा देने की नीयत से किया है? पाई। सरकार की मंशा साफ नहीं हो रही है। पाई। यह सवाल तब और अहम हो जाता है जब उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की सिफारिश को दरकिनार कर सरकार ने यह फैसला लिया है। पाई। इस मंत्रालय ने 16 जून को अपने पत्र में साफ साफ कहा था कि लॉकडाउन खुलने के साथ ही लोगों की आवाजावा तथा रहल पहल भी बढ़ जाएगी। पाई। ऐसे में मास्क और सैनिटाइजर जैसी वस्तुओं को दिसंबर तक आवश्यक वस्तुओं की सूची में ही रखा जाना चाहिए। पाई। इस सिफारिश के विपरीत सरकार ने अचानक से अपना वह पुराना फैसला बदल दिया जिसके तहत देश में कोरोना का कहर शुरू होने के साथ ही मार्च में ही मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं की सूची में डाला गया था। पाई। तब मास्क और सैनिटाइजर की जमकर कालाबाजारी की शिकायतें आई थीं। पाई। सरकार को इनके दाम भी तय करने पड़ गए थे। पाई। पैरा। अब जब पूरी दुनिया यह मानकर चल रही है कि मास्क और सैनिटाइजर हर व्यक्ति की लाइफस्टाइल का हिस्सा होंगे, उस दौर में सरकार का यह फैसला कई सवाल खड़े करता है। पाई। सबसे बड़ा तो यह कि क्या सरकार ने खुद कालाबाजारी को छूट दे दी है? पाई। क्या सरकार खुद चाहती है कि कारोबारी मास्क व सैनिटाइजर बिक्री में मनमाफिक मुनाफा वसूली करने लग जाए? पाई। दोनों को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल करते वक्त खुद विभाग के मंत्री ने दावा किया था कि इससे कीमतें नियंत्रित रहेंगी। पाई। सरकार के इस कदम के बाद हकीकत में लोगों को वाजिब दाम पर इनकी उपलब्धता भी हुई थी। पाई। ऐसे वक्त में जब मास्क और सैनिटाइजर्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, सरकार को अपने फैसले के नतीजों पर भी निगाह रखनी होगी। पाई। कहीं ऐसा न हो जाए कि फिर से मुनाफाखोरी का दौर शुरू हो जाए। पाई। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों वस्तुएं लोगों को सामान्य दरों पर मुहैया हो सके। पाई। होना तो यह चाहिए था कि सरकार खुद कोरोना के खिलाफ हथियार बने मास्क
वे सैनिटाइज़र को लोगों तक पहुंचाने के खुद प्रयास करती पाई। इसके लिए इनके दामों में और कमी की जा सकती थी पाई। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि सरकार लोगों को सुविधा पहुंचाने के बजाय वापिस मास्क व सैनिटाइज़र के मनमाने दाम वसूलने का अधिकार इनके उत्पादक व विक्रेताओं को सौंपने जा रही है पाई। पैरा आधुनिक दुनिया के इतिहास में मानव जाति ने कमजोरी की ऐसी सामूहिक भावना का कभी अनुभव नहीं किया जो हमें शरीर और मन के दोहरे खतरे से निपटने को मजबूर करती हो पाई। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर तो कोविड-19 की जोखिम दर, उपचार के विकल्प, बचने की दर तथा स्व देखभाल की युक्तियों की बातें तो सामने आ रही हैं पाई। लेकिन कोविड-19 ने मनोसामाजिक स्वास्थ्य पर जो असर डाला है उस पर विचार करने की दृष्टि से हमारे नीति निर्धारक अभी सौतेला बर्ताव ही करते दिखते हैं पाई। पैरा सदियों से हम भारतीयों ने मानसिक स्वास्थ्य जैसी किसी भी अदृश्य व अमूर्त मुद्दों को लेकर देसी तरीके से निपटने की अपनी क्षमता रखी है और इस पर गर्व भी किया है पाई। इन तरीकों से सबसे अधिक प्रचलित और ताकतवर उपकरण हमारा मजबूत सामाजिक तंत्र ही रहा है पाई। यही वजह है कि किसी भी देश ने भारत की तुलना में इतनी तेज़ी से सोशल मीडिया को नहीं अपनाया है पाई। इससे भौतिक बैठकों, उत्सवों और सभाओं का आयोजन और उनकी ज़रूरतें भी कम नहीं हुई है पाई। ये सभी हमारे रिश्तों के स्रोत हैं जो हमें लोगों और उनकी कहानियों के माध्यम से लगातार संबल देते हैं पाई। एक तरह से कई मायनों में हमारी सामूहिक मानसिक ऊर्जा को फिर से भरने में मदद करते हैं पाई। पैरा कोरोना महामारी के शारीरिक पहलू से निपटने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक विश्व भर में भौतिक दूरी, जिसका अर्थ सामाजिक दूरी भी है, को अपनाया जा रहा है पाई। ऐसे में सामाजिक मेलजोल जो मानसिक बेहतरी में मदद करता था अचानक लुप्त हो गया पाई। इसकी जगह लोगों और समुदायों द्वारा जो जानकारियाँ हासिल की जा रही हैं उनमें अधिकांश भय और सभी पहलुओं के अनिश्चय के साथ भविष्य की चिंता से भरी हुई है पाई।